कहां कहां ठोकर सूरदास जी ने नहीं खाई। और एक और बात भाई, साधक केवल बाहर से ठोकर नहीं खाता, भीतर से भी खाता है। मैं तो यहां सूरदास जी की वाणी का आश्रय लेकर ही चर्चा करूंगा। और सूरदास जी ने अपनी वाणी में अनेक अनेक स्थानों पर कहा, माधो बहुत विपत्ति में भोगी, माधो बहुत विपत्ति में। अच्छा, सूरदास जी तो स्पष्ट कहते हैं, अति पिटवायो माया पेते, अति पिटवायो माया पेते। सूरदास जी कह रहे, प्रभु आपने अपनी माया से मुझे बहुत पिटवाया है, बहुत पिटाई हुई है मेरी। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। मैं यहां एक और बात कहना चाहूंगा। हमारे यहां जब भक्त चरित्र लिखा गया तो उसे सहजता से दूर ले जाकर किसी ने चमत्कारों से ओतप्रोत करके गढ़ दिया, पर ऐसा है नहीं भाई। सूरदास जी की वाणी तो ज्वलंत प्रमाण है इसका। सूरदास जी निशंक होकर संसार को बता रहे हैं। जैसे जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। यहां सूरदास कहते हैं, माधो बहुत विपत्ति में भो, बड़ी विपदा भोगी है प्रभु मैंने। अति पिटवायो माया पेते, अति पिटवायो माया पेते, कृपा दृष्टि कब होगी, माधो कृपा दृष्टि कब होगी, माधो बहुत विपत्ति में होगी, माधो बहुत विपत्ति में होगी। और मैं तो यहां ये कहूंगा भाई, जो देह के धरातल पर जो द्वंद्व आते हैं ना, उनसे तो साधक निपट लेता है। इतना बल तो वो अर्जित कर लेता है कि देह के धरातल पर जो द्वंद्व आते हैं वो उनसे पार पा जाए। पर उससे कहीं अधिक बड़ा झंझावात होता है भीतर। और सूरदास जी के जीवन चरित्र का अगर मैं चिंतन करूं तो सूरदास जी ऐसे कितने तूफानों को पार करके श्री वल्लभाचार्य के शरण में पहुंचे हैं। बड़ी विपदा भोगी सूरदास जी ने, वास्तविक रूप में भोगी। चले थे प्रभु के चरणों की प्राप्ति करने। शगुन विद्या सूरदास जी के पास थी। अच्छा, संसार कैसा है? गुणमानी संसार, गुणमानी संसार। इसलिए जैसा अभी मैंने आपसे कहा ना कि संसार की संपत्ति, समृद्धि, सम्मान से प्रभु की कृपा ना आंकिएगा, बड़ी भूल हो जाएगी। यहां तो जो फल जितना मीठा और रसीला होगा ना, कहेंगे तो वाह बड़ा मीठा बड़ा रसीला, पर वो बड़ा मीठा और बड़ा रसीला क्यों कहा जा रहा है? अगले ही पल संसार का ये स्वभाव है। मैं भी उस दिन भी वृंदावन में शायद सुना रहा था कि एक महात्मा ने तपस्या की बद्रीनाथ के निकट जाकर, किसी देवता का आराधन किया, देवता प्रकट हो गए। हम बोलो, तो महात्मा ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसी सिद्धि प्रदान करें कि हमारे पास जो रोगी आए वो स्वस्थ हो जाए। अच्छा देखो, इसीलिए सूरदास कहते हैं त्यागे बहुजू अनेरे। श्री ठाकुर जी का स्वभाव और है भाई। देवता लोग तो अपनी लाभ हानि का विचार करके देते हैं। देवता ने सोचा, अच्छा जब तुझे ही ये सिद्धि दे दें तो हमारे पास कौन आएगा, पर अब आ गए हैं तो देना भी पड़ेगा। अब उसके पास देवता की बुद्धि है। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे रक्त की एक बूंद जिसके नाक में डाली जाएगी उसका असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाएगा। महात्मा बड़े प्रसन्न, आ गए, 2-4 का ठीक कर दिया।
अब वो 2 4 20 40 को ले आए। अब यहां कहां रुकनी थी बात। एक दिन तो महात्मा ने देखा ब्रह्म मुहूर्त में ही 2 400 खड़े हैं बाहर। अब महात्मा ने सोचा अब कहां जाएं, अब खुद बचकर भागने का प्रयास किया। और संसार कैसा है, संसार केवल लेना देना नहीं जानता, संसार तो छीनना झपटना भी जानता है। पकड़ कर लाए महात्मा को, बांध दिया पेड़ से। अब भंडारा चल रहा है वहां तो, शाम तक पधार गए महात्मा जी। तो ये जो सब है, ये रिद्धियां सिद्धियां, ये लेना देना, ये मान पद प्रतिष्ठा, कहीं दूर का संबंध नहीं भाई इसका। प्रभु की कृपा से इसका दूर का नाता नहीं। और मैं निवेदन आपको यह कर रहा था कि देह के धरातल पर आने वाले द्वंद्वों से साधक जूझ लेता है, पर जो मन में तूफान उठते हैं, वो जो झंझावात हैं, कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी ईर्ष्या है, कभी मद मात्सर्य है, इनका विचार करके सूरदास कहते हैं अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अच्छा, मुझे प्रसन्नता ये है कि सूरदास जी छिपा सकते थे, ये सब छिपा लेते, पर ना, सूरदास जी ने प्रभु की लीला बाद में गाई, पहले अपना परिचय दिया है, मैं कौन हूं। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। सूरदास जी ने स्वयं को छिपाया नहीं, सूरदास जी ने तो उघाड़ कर गाया। और सूरदास जी ने यह सब कहना कब समाप्त किया, जब गुरु ने कहा कि अब तुम इन विकारों से मुक्त हो। जब वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा अरे आंधरे सूर होए के घिघियाए रहे हुए कछु ठाकुर जी को जस गा, जब गुरु के मुख से श्रवण किया, जब इस वाक्य के ब्याज से श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने दर्शन कराया नित्य लीला का, और सूरदास जी जब प्रभु के यश गान में प्रणत हुए, तब सूरदास जी ने यह सब कहना समाप्त किया। आप सूरदास जी की आरंभिक वाणी का अगर चिंतन करें तो उसमें आपको यही मिलेगा। बार बार सूरदास कहते हैं अति पिटवायो माया पे, और यहां से एक बड़ा गंभीर संकेत श्री सूरदास जी की वाणी दे जाती है कि जब तक आपका गुरु आपको अपने मुख से न कह दे, जब तक प्रभु आपको अपने मुख से न कह दे कि अब तुम हमारे हो, तब तक साधन में चूक ना हो। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, सूरदास घर से निकले प्रभु के चरणों को प्राप्त करने के लिए। संसार की ठोकर लगी, और संसार की ठोकर लगती है तो ठाकुर याद आता है, ठाकुर को याद करके चले हैं सूरदास। पर शगुन विद्या सूरदास जी के पास, और उस शगुन विद्या के परिणाम स्वरूप हुआ क्या, संसार की भीड़, सूरज सूर स्वामी हो गया। सूर स्वामी के नाम से सूरदास जी की ख्याति हुई पहले, सूरज सूर स्वामी हो गया। चहुं ओर मान सम्मान की झड़ी लग गई। सूरदास जी के नेक से संकेत पर संसार की सब संपदा सूरदास जी के चरणों में आकर गिर गई। पर धन अकेला नहीं आता भाई, वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ बहुत कुछ अवांछित है जो लिए आता है। मैं तो बार बार कहता हूं भाई, संपत्ति और सुमति एक साथ, इसका दर्शन दुर्लभ है। संपत्ति भी हो और सुमति भी हो, ये केवल तभी संभव है जब सर पर किसी समर्थ संत का वरद हस्त हो। ये तभी संभव है भाई। संत लोग तो कहते हैं धन, गुण, यौवन, प्रभुता,
इनमें से कुछ भी आपके पास में है तो बहुत संभल कर रहना भाई, आपका पतन हो सकता है। ये निपट सिलसिली गैल, इनमें से कुछ भी हो और सब हो तो फिर तो पतन हो ही जाता है, हो ही जाता है। तो संपत्ति और सुमति संग मिले, ऐसा दर्शन संसार में दुर्लभ होता है भाई। वहीं होता है जहां कहीं सर पर सत्संग का छत्र होता है, जहां कोई समर्थ सदगुरु हो और समर्थ सदगुरु के प्रसाद से प्रभु के चरणों की अविचल निष्कपट निष्किंचना भक्ति हो। क्योंकि संपत्ति और विपत्ति में संभालने वाला तो एक है। प्रीति तो नंद नंदन से कीजे, नंद नंदन से कीजे। देखो, कभी स्वाद में बालक ज्यादा खाने लगे तो मां बालक को ज्यादा भी नहीं खाने देती, मां ज्यादा भी नहीं खाने देती। कम खाए तो भी मां को संतोष नहीं, अधिक खाए तो भी मां चिंतित हो जाती है। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, कृपा करे सो जी जय। प्रीत तो नंद नंदन सो की जय, नंद नंदन सो की जय। जो संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाल है। तो धन अकेला नहीं आया, कंचन अपने साथ कामिनी लाया। एक और बात, बहुत सुख सुविधा जीवन में होगी तो विकार बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। बहुत सुख सुविधा जीवन में होगी तो जीवन में विकार बढ़ेगा। तो धन आया, पद प्रतिष्ठा आई, वो अपने साथ कुछ वांछित लेकर आई। तो वो जो बालक सूरज घर से निकला था प्रभु के चरणों का दास होने के लिए, वो चला तो दास होने के लिए था, पर संसार ने क्या बना दिया? स्वामी। अच्छा, झूठा संसार झूठा स्वामी बना देता है। ये झूठा संसार है, ये झूठा स्वामी बना देता है और व्यक्ति बन के बैठ जाता है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति व्यवस्था हो, इस सत्य में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता कि स्वामी एक था, एक है और एक ही रहेगा। दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। स्वामी एक है भाई, दूसरा हो नहीं सकता। स्वामी भी चाहे मेरे जैसा कोई दूसरा हो जाए तो नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भी चाहे कि मेरे जैसा कोई और हो जाए तो नहीं हो सकता भाई। मैं आपको अभी बता रहा था, हम जब द्रौपदी जी के चरित्र की चर्चा कर रहे थे, यही भूल तो द्रौपदी जी से हुई। श्री ठाकुर जी ने कहा अर्जुन मेरे जैसा है, तुम इसे स्वीकार कर लो। द्रौपदी ने कर लिया, बस यही भूल हुई। और जैसे ही स्वीकार किया, जीवन दुख व्यथा और वेदना से भर गया। और वो वेदना कब तक रही? द्रौपदी के जीवन में वो वेदना कब तक रही? जब तक पुनः कृष्ण ने आकर स्वीकार नहीं कर लिया, तब तक। जब तक प्रभु ने आकर पुनः स्वीकार नहीं किया। और जिन भक्तों ने ये भूल नहीं की, जिन भक्तों ने ये भूल नहीं की, कहा तो मीना जी से भी गया था, अरे प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो। मीना जी ने कहा ना मुझे प्रणाम करना है, ना आशीर्वाद देना है, ना मुझे देना है और ना लेना है, मुझे लेने और देने के फेर में क्यों पड़ना है। कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे। देखो भाई, तलवार तो वही काम की जिसमें धार हो। तलवार वही काम की जिसमें धार हो। भावना वही काम की जो अनन्य हो। रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, और श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं, बिन राधा यश बैन। भावना वही जो अनन्य हो। मुझे तो लगता है कि वही भावना भक्ति कहलाने योग्य है, जो अपने प्रभु के अतिरिक्त न जाने न पहचाने, जो न जाने न पहचाने। मन किसी अन्य का स्वप्न में भी स्पर्श कैसे कर ले। मैं आपको स्मरण आ रहा है मुझे, हमारे
रसिक संत हुए श्री लाल स्वामी जी, उत्तराखंड का उनका शरीर था, गंगा किनारे का उनका शरीर था। श्री जी की कृपा से आ गए वृंदावन, दीक्षा हुई। पर एक बार गुरुदेव ने आज्ञा की कि तुम गृहस्थ में रहते हो, जाओ और अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। चले तो गए, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, गुरु आज्ञा गरीयसी, चले तो गए। लेकिन सुबह शाम माँ गंगा के चरणों में जाकर बस यही विनती किया करते थे कि माता मैं वृंदावन का जीव हूं, मुझे किसी प्रकार बस यमुना जी के कुल पर पहुंचा दीजिए, मैं तो वृंदावन का जीव हूं। और वृंदावन के संतों ने यही कहा, सतत कहा, मोहे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच कूद कूद तुम्ही को रिझाओ। कोकिला करो या कीर, करो कालिंदी के तीर, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। तो सूरदास जी सबसे पहले स्वयं निर्भय हैं और शरण में आने वाले को निर्भय करते हैं, एक मार्ग देते हैं। मैं निवेदन ये करना चाह रहा था, व्यासपीठ का कर्तव्य एक मार्ग दिया जाए, एक मार्ग। जैसे कलयुग का धर्म क्या है, हरिर नाम हरिर नामैव केवलम। तो मेरा प्रश्न है ये, मैं यहां से पूछता हूं कि जब भगवान की कथा होती है, जब भगवत कथा होती है, जब भागवत की कथा होती है, तो किसी अन्य विधि में किसी को क्यों लगाया जाता है, जब स्वयं श्रीमद् भागवत के लिए कलौ तद्धरि कीर्तनात्, संतों की वाणी कह रही है कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। भगवान की वाणी एक बात कहती है, भक्त की वाणी भी वही बात कहती है, कलयुग का धर्म हरिनाम है, फिर किसी अन्य विधि में क्यों लगना है, निष्फल है, निष्प्रयोजन है। हे ही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। हमारे व्यास जी कहते हैं, हरि के नाम भरोसे रही, साधन विधि कछु बने न कलिजुग, साधन विधि कछु बने न कलिजुग, मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम से वही। अरे पहले ही मन संसार में कितना बिखरा है, यहां तो आकर सिमटे। और सूरदास जी यही करते हैं, सूरदास जी की वाणी मन को समेट देती है, बिखरे मन को समेट देती है। और मैं तो ये कहूंगा सूरदास जी की वाणी प्रसाद देती है एकाग्रता का, सब ओर से मन सिमट कर निकट आ जाता है सूरदास जी के गिरधर गोपाल के। इनकी वाणी का चिंतन दर्शन श्रवण मनन करने वाले का मन सब ओर से बिखर कर आ जाता है गिरधर गोपाल के निकट। अब कोई कहे आप तो बड़ा पक्षपात करते हैं गिरधर गोपाल का, तो भाई ये पक्षपात नहीं है, ये केवल सत्य का पक्ष रखना है। ये सत्य है, आप माने न माने वो आपकी रुचि है, आपकी राजी है, पर ये सत्य है भाई, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैंने पहले भी शायद सुनाया था ना कि बहुत पत्र आते हैं मेरे पास कि यहाँ भजन करते थे, वहाँ भजन करते थे, अब ठाकुर जी अच्छे लगते हैं, अब श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, अब इनमें मन लगता है। पर मैंने आज तक किसी से नहीं सुना कि पहले कृष्ण अच्छे लगते थे अब कोई और अच्छा लगता है, कभी नहीं सुना मैंने। और मैं सत्य कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि यही हैं जो प्राणी मात्र के एकमात्र प्रेमास्पद हैं, यही हैं। मैं तो आपसे कहता हूं, मैं गाता हूं, आप मेरे संग गाते हैं, आप मुझसे भी अधिक उमंग और उत्साह से गाते हैं। आप केवल मुझे रिझाने के लिए नहीं गाते, आप केवल किसी और को दिखाने के लिए नहीं गाते, क्योंकि आपकी आत्मा सुख पाती है। और आपकी आत्मा सुख क्यों पाती है? क्योंकि जिसका नाम आप ले रहे हैं ना, उसका नाता है आपसे, उसका संबंध है आपसे। नैनों में शाम बसे,
मैंने कहा आप गाइए, मैंने नहीं कहा, आप गा रहे हैं। क्यों? आपका नाता है उससे, और सच्चा नाता, सच्चा नाता, ये सच्चा संबंध है। साची प्रीत, ये साची प्रीत का मार्ग है भाई, जो तुम स्यों जोरी, मोहे मन क्रम बचन आपकी नजर उतार लूं मैं। गाइए। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो तोरो। वचन तुम्हारी आशा, अर्थात एक वैष्णव, उसके जीवन में जो भी हो, उसके आरंभ में भी हरि नाम हो, उसके विश्राम में भी हरि नाम। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, डंके की चोट पर यह बात कहता हूं। कि यही कलि करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। प्रभु के चरणाश्रित जीव को प्रभु के नाम के अतिरिक्त किसी और विधि की आवश्यकता नहीं। यदि करता है तो अन्याश्रय है और भक्ति की दृष्टि में अपराध है, भजन के मार्ग की बाधा है। और इस बाधा से बचकर चलने का प्रयास प्रत्येक उपासक को करना चाहिए। एक वैष्णव, एक उपासक, एक भक्त जिसे आचार्य के चरणों की शरणागति मिली है, उसके जीवन का कोई भी कार्य, वो आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो या आध्यात्मिक हो, वो किसी भी धरातल पर हो, पर उसके आरंभ में भी केवल हरि नाम हो और विश्राम भी केवल हरि नाम में ही। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद।
कृष्णस्य मनोहरा समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे। और जैसा आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत देर से कि प्रभु का स्वभाव, जैसे प्रकाश प्रकाश है, कब खबर पड़ती है? जब कोई अंधकार का दर्शन करे। प्रकाश के पूर्व पक्ष में यदि अंधकार का दर्शन है तो प्रकाश की वास्तविक अनुभूति है। ऐसे ही एक संसार का स्वभाव देखिए। जगत में झूठी देखी प्रीत, डरकर भागिए नहीं, इससे बचकर भागिए नहीं। यही आप और मैं जीवन भर करते हैं। संसार तो अपनी कटुता का परिचय आपको मुझे पग पग पर देता है, वो तो आपको मुझे दिखाता है, पर मोह निशा सब सोवन हारा। पर मोह की निद्रा में सोया जीव जो स्वप्न है उसे सत्य समझकर और जो सत्य है उसे भुलाता है। कबीर तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि नारंगी को रंगी कहे और खरे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। फिर इस संसार का क्या रंग है, असत्य का क्या रंग होता है? जो भी हो असत्य है, अब है अब नहीं है। संसार का कोई भी रंग हो, वो आज है कल नहीं है, अब है और बस अभी नहीं है। और कबीर जब सुनते हैं कि लोग कहते हैं दुनिया बड़ी रंगीन है, तो वो बड़े हैरान होते हैं। बोले नारंगी को रंगी कहे और कह रहे खरे दूध को खोया। और जो खरा है, जो हर युग में साचा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, बोले उसको ढूंढने निकला है, जैसे वो खो गया हो। खरे दूध को खोया और कह रहे बस चलती को गाड़ी कहे, इसी को जीवन समझाए। ये दिन ये रात, ये सूर्य ये चंद्रमा, ये हानि ये लाभ, ये यश ये अपयश, ये जीवन ये मरण, बोले इसी को जीवन समझाए। बोले चलती को गाड़ी कहे और देख कबीरा रोया। पर मोह निशा सब सोवन हारा। नहीं तो संसार तो अपनी अपनी कटुता का परिचय पग पग पर देता है भाई, नित्य देता है, नित्य देता है। और मैं तो कई बार कहता हूं, विनम्रता पूर्वक कहता हूं, संसार में दुख है, सब कहते हैं, शास्त्रों का वाक्य है, संतों का अनुभव है, संसार में दुख है। पर संसार का दुख दुख ना लगे, ये सबसे बड़ा दुख है। जीव की दशा ये है भाई, उसे संसार का दुख दुख नहीं लगता। भजन में परिश्रम जान पड़ता है। अरे परिश्रम तो संसार में है भाई, संसार का निर्वाह करने में कितना परिश्रम है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा ने। अहमता की, ममता की, काम की, क्रोध की अग्नि में जलता, अहमता की ममता की चक्की में पिसता जीव कितना दुख पाता है, अपार कष्ट भोगता है। यही देखकर संत को दया आती है, यही देखकर तो संत को दया आती है। और वो कहता है रे मन गोविंद के है रे, रे मन
गोविंद के हैं। मन जब इधर उधर भागता है ना, तो मैं तो अपने मन से कहता हूँ, नित्य कहता हूँ, क्योंकि मन नित्य इधर उधर भागता है। मैं तो अपने मन से नित्य कहता हूँ, आप भी कहना कि ये जो संत आपको बार बार हमें भजन की राह पर ले जाना चाह रहे हैं, इसमें इनका क्या लाभ है, इनका क्या हित है। और दूसरी बात, जैसा मैंने आपको निवेदन किया, प्रभु के स्वभाव से परिचय कराती है सूरदास जी की वाणी। सूरदास जी कहते हैं, श्याम गरीबन हूँ के गाहक, श्याम गरीबन हूँ के गाहक। कभी मुझे कोई कहता है ना कि बड़ी सुंदर कथा आप कहते हैं, ऐसा और वैसा, तो मैं बहुत संभाल के रखता हूं अपने आप को। पहली बात तो ये जो है प्रभु का प्रसाद है, और दूसरी बात ऐसा रंग हमसे पहले बहुतों ने दिखाया और हमारे बाद बहुत दिखाएंगे, इसकी गणना मत कीजिए। हाँ, प्रभु का यश गाने को मिला है, संतों के चरणों में बैठने को मिला है, ये जीवन सफल करने का साधन प्रभु ने प्रसाद स्वरूप दिया है। इसके लिए तो उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। पर संसार की प्रशंसा कोई जीवन की उपलब्धि नहीं है भाई ना। ये जो वाक्य आज कोई आपके लिए कहता है, ये वाक्य यहाँ पर पहले हजारों बार और शायद अनंत बार कहे जा चुके हैं और आगे भी कहे जाते रहेंगे। ये कोई जीवन की उपलब्धि नहीं है, इसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं जानिए, मानिए, समझिए। ये पंचभूत का पसारा यहाँ जाने कितनी बार हुआ, कितनी बार मिटा। श्री ठाकुर जी ने संसार कितनी बार बनाया, कितनी बार बिगाड़ा, किसको खबर है। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। यहाँ तो अपना कार्य साधिए। हमारे ब्रज के संत तो कहते, अरे तोय बेगानी का परी तो अपनी निबेड़। जीवन मिला है, भजन करिए। हरि हरि बोल प्यारी रसना, हरि हरि बोल प्यारी रसना। हरि बोले बिन नर कहीं बसना, हरि बोले बिन नर कहीं बसना। तो मैं कहता हूँ, प्रकाश का अनुभव करना है तो पहले थोड़ा अंधकार भी देख लीजिए। देखिए संसार का स्वभाव कैसा है। अपने जीवन में इस कटुता का अनुभव करिए, आंख खोलकर सामना करिए जीवन की इस कटुता का। कैसा है संसार? आपने जीवन में बहुत बार देखा, आपसे कोई प्रेम नहीं करता। आप में यदि कोई गुण है, आपके पास यदि साधन है, संपत्ति है, समृद्धि है, जो सम्मान यहां है वो उसी का है, आपका नहीं है भाई। मैं बड़े विश्वास से ये बात कह सकता हूं, जीव का सम्मान तो केवल भगवान के दरबार में होता है बस। अगर कोई जीव होकर प्रभु के सन्मुख जाए, हे दरबार दीन को आदर रीत सदा। संसार में गुण का सम्मान है, संपत्ति समृद्धि का सम्मान है, संसार में संसार की वस्तु का ही सम्मान है भाई। जैसे मैं आपसे कहता हूं ना, संसार थोड़ा दे तो भी संसार, संसार बहुत दे तो भी संसार, संसार सब दे दे तो भी संसार है। संसार अर्थात संस्कृति अर्थात जो धीरे धीरे क्षय हो रहा है, जो परिवर्तनशील है और मिटते मिटते मिट जाएगा। संसार का अर्थ क्या है? जो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। निष्फल प्रयास करते हैं हम सुख को अपने पास बांध कर रखने का, निष्फल प्रयास। और अपने जीवन में पीड़ा का बीज बो लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम समय व्यर्थ कर रहे हैं, हम समय गंवा रहे हैं। एक तव श्वास का 3 लोक नहीं दान। मुझे याद आ रही है मेरे कबीर की बात। वो कहता है, जब गुरु मिल जाए, जब जीवन का वास्तविक मोल समझ में आ जाए, उससे पहले जो किया वो तो भूल थी। कबीर कहता है, उससे पहले जो किया वो भूल थी, पर गुरु के चरणों की शरण मिलने के बाद यदि भजन ना हो तो अपराध है। अपने मन को जगाता है कबीर।
रे मन सोया क्या करे, जागन की कर चौप, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सो। सुनता हूँ मैं, बोले नहीं हम बस किसी को कष्ट नहीं देते, हमारा मन साफ है, हमारा मन स्वच्छ है, हम बस किसी को कष्ट नहीं देते, हम किसी से ऐसा नहीं करते, हम किसी से वैसा नहीं करते। हाँ पर ये सब हमें समझ में नहीं आता, मंदिर जाना, माला करना, ठीक है आज नहीं आएगा तो हो सकता है कभी जूता खा के समझ में आए, पर समझ तो यही बात आनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये सिद्धांत तो बदलने वाला है नहीं। आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो संत तो चेताते भी हैं। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। मेरे महाप्रभु कहते हैं मानुष को तन पाए, भजो ब्रजनाथ को, अरे दर्बी लेके मूड जरावत हाथ को, भजो ब्रजनाथ को। तो कभी कभी बताइए अपने मन को, ये संसार है, ये संसार की कटुता है, परिचय पाइए इसका। अरे नेक सा कड़वा पदार्थ खा लेने के बाद मीठा अमृत के समान लगता है। संसार के स्वभाव का परिचय पाइए, ऐसा है संसार। भक्ति का बल लेकर, गुरु की कृपा का आधार लेकर सामना करिए संसार की इस कटुता का, और फिर प्रभु के स्वभाव की ओर देखिए। मेरे सूरदास जी कहते हैं, श्याम गरीबन हूँ के गाहक, श्याम गरीबन हूँ के गाहक, दीनानाथ हमारे ठाकुर, दीनानाथ हमारे ठाकुर, दीनानाथ हमारे ठाकुर, दीनानाथ हमारे ठाकुर, श्याम ही साचे प्रीति निवाहक, श्याम ही साचे प्रीति निवाहक। क्यों कहा संतों ने, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। बोले जो संसार से निराश हो जाए वही सुख पाता है। नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। बहुत द्वार पर भटकाया गोविंद की लीला ने सूरदास जी को, और द्वार द्वार पर न्यारा न्यारा नाच नचाया माना सूरदास जी ने। काम क्रोध का पहर चोलना और कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो तो क्यों गोपाल। बहुत नचाया प्रभु आपने, और अब गुरु की कृपा से मुझे आपके चरण कमल रूपी परम विश्राम, ये ठौर, इसकी मार्ग मिल गई है। इसीलिए अब अपने मन से कहता हूं, चकईरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम। तो सूरदास कहते श्याम गरीबन है की आंख, जहां संसार केवल गुण का, केवल संपत्ति का, केवल स्वार्थ का सम्मान स्वार्थ से करता है, वहां प्रभु का दरबार, वहां की रीत बिल्कुल न्यारी, इससे बिल्कुल विपरीत। वहां जो जितना दीन है, वो जितना हीन है, वहां सबसे अधिक सम्मान पाता है। और मैं फिर कह रहा हूं भाई, जीव का सम्मान केवल भगवान के दरबार में होता है। आप नेक सा पुष्प लेकर प्रभु के सन्मुख जाते हो, प्रभु प्रसाद के रूप में दौड़ कर आते हैं, आपको हृदय से लगा लेते हैं। दीनानाथ हमारे ठाकुर, दीनानाथ हमारे ठाकुर, श्याम ही साचे प्रीति निवाहक,
प्रीति निवाहक। कहाँ विदुर की जात पात कुल, प्रेम प्रीति के लायक, कहाँ पांडव के घर ठकुराई, समग्र महाभारत का चिंतन करिए। श्री कृष्ण पांडवों के साथ कब थे? जब महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठाया, जब महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया, उसके बाद तो प्रभु द्वारिका चले गए। जब जब पांडव विपदा में थे तब तब श्री कृष्ण निकट थे, तब तब श्री कृष्ण निकट थे। आप देखिए संसार में जब आप सबल हैं तब अनेक खड़े हैं आपके पीछे, जब आप समृद्ध हैं तब संसार बाहें फैलाकर आपका स्वागत करता है। पर सूरदास कहते हैं प्रभु के दरबार की रीत न्यारी है भाई, श्याम ही सांचे प्रीति निबाहक। कह रहे हैं कहाँ पांडव के घर ठकुराई, अर्जुन के रथवाहक, अर्जुन के रथवाहक, श्याम गरीबन उनके गाहक, श्याम गरीबन उनके गाहक। हमारी भोली सखी जी तो कहते हैं कि भली भली सब लेत हैं वस्तु परख के ठीक। अच्छा, संसार से रुष्ट नहीं होना। जो मैंने आपसे कहा संसार की कटुता का विचार करिए, बस विचार करिए, दूरम उपाय, रुष्ट नहीं होना। अंधकार से तीर तलवार लेकर नहीं लड़ा जाता है भाई, अंधकार से दीपक जलाकर मुक्त हुआ जाता है। ऐसे ही संसार से लड़ झगड़ कर उलझ कर नहीं मुक्त होइएगा। संसार से मुक्ति की युक्ति साधु के पास में है। राम नाम मणि दीप धर, जीभ दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ जो चाहस उजियार। कहा सुदामा के धन हो जो, सुदामा के धन हो जो, सत्य प्रीति के वाहक, सत्य प्रीति के वाहक, सूरदास सठ ताते हरि भज, सूरदास ताते हरि भज। और अपने मन से कहते हैं सूरदास, अरे शठ, अरे धूर्त, विचार कर, प्रभु के इस स्वभाव का विचार कर। सूरदास सठ ताते हरि भज, सूरदास सठ ताते हरि भज, सूरदास सठ ताते हरि, सूरदास सठ ताते हरि भज। आरत के दुख दाहक, श्याम गरीबन उनके गाहक, श्याम गरीबन उनके गाहक। दीनानाथ हमारे ठाकुर, दीनानाथ हमारे ठाकुर, दीनानाथ हमारे ठाकुर, दीनानाथ हमारे ठाकुर। श्याम ही साचे प्रीति निवाहक, श्याम ही साचे
गरीबन भूखेगा। श्याम गरीबन भूखेगा। वाणी को विराम की ओर ले जाऊं। आज की चर्चा के सार स्वरूप में आपको इतना ही निवेदन करूंगा। ये संत परिश्रम करते हैं आपके मेरे लिए, नहीं तो जो डूबा उसे बोलने की आवश्यकता क्या है। देखो, बाती घी से जलती है, ठीक, अर्थात घी आवश्यकता है बाती को जलाने के लिए, पर बाती घी में डूब जाए तो नहीं जलती है, तो नहीं जल सकती है। उसका मुख किंचित रहे घी से थोड़ा बाहर तो बाती जलती है। ऐसे संत तो डूब जाता है, पर परमार्थ के कारण आप पर मुझ पर उपकार अनुग्रह करने के लिए उस सच्चिदानंद से, उस अगाध रस से, उस प्रेम रस से संत स्वयं थोड़ा बहिर्मुख होता है, तब बोल पाता है, नहीं तो बोल नहीं पाए। जिस चेतना से ये अजस्र धारा बही, मैंने कहा श्री कृष्ण गुण सिंधु, रस सिंधु, रूप सिंधु, और वो श्री कृष्ण रूपी अनंत सिंधु समाये हैं सूरदास के हृदय में। कैसी उदारता विशालता सूरदास जी की होगी। जिस हृदय से ही अजस्र धारा बही, कैसी वो चेतना होगी। अरे सूरदास जी तो वहां पहुंचे हैं जिस देश के लिए कहा जाता है जहां बोली बहु भार री, जहां बोलना भी परिश्रम है। अरे आपके मेरे जैसा ही व्यक्ति सत्संग की कृपा से कभी कभी कोई ऐसी स्थिति पा लेता है कुछ क्षणों के लिए कि किसी से कुछ कहने सुनने की इच्छा नहीं होती, होता है ना। भजन की कृपा से, सत्संग की कृपा से कभी आपके मेरे जैसा मैला कुचैला मन भी वहां पहुंच जाता है जहां जाकर कुछ कहने सुनने की इच्छा नहीं होती। सूरदास जी के हृदय से तो ये कृष्ण प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही है। बोलने की आवश्यकता क्या है। अरे आप पर मुझ पर उपकार करने के लिए संत बोलता है, उस रस से स्वयं बहिर्मुख होता है। इस लोक में भगवत प्रेम का प्रकाश करने के लिए परिश्रम किया है संत ने, और मुझे लगता है ये सारा परिश्रम सफल हो जाए, बस जीव होकर प्रभु के सन्मुख हो जाए। आप और मैं लबादा ओढ़कर प्रभु के सन्मुख जाते हैं। श्री ठाकुर जी ने नहीं कहा कि कोई स्त्री मेरे सन्मुख आए, पुरुष मेरे सन्मुख आए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मेरे सन्मुख आए, पंडित विद्वान मेरे सन्मुख आए। सन्मुख होय जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासे। जीव मेरे सन्मुख आ जाए, जीव। इसलिए सूरदास कहते हैं जो हम भले बुरे सोते, यही कहकर सूरदास जी सन्मुख हुए। भले बुरे इसलिए कहा, प्रभु आपकी सृष्टि का नियम है, गुण दोष से संसार बना है, गुण दोष हम में है, भले बुरे पर तेरे। बस प्रभु के सन्मुख होकर किसी दिन कृतज्ञता के दो अश्रु, दो दृग बिंदु करुणा निधान के चरणों में निवेदित हो जाएं। मुझे लगता है ये एक साधक के लिए उपलब्धि है। किसी दिन जीव होकर प्रभु के सन्मुख उपस्थित हों और कृतज्ञता के भाव के, समर्पण के दो अश्रु, दो बिंदु उनके श्री चरणों में निवेदन हो जाए। सूरदास जी का पावन स्मरण करते हुए आज की वार्ता यहीं श्री गोवर्धन नाथ के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। आप सबके हृदय हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम, संत चरणों में नमन।